बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं एक और ज़बरदस्त केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भी झटपट बनने वाला केक है और सिर्फ एक अंडे से हम बनाएंगे। इस पे ना हमने दूध ऐड करना है, ना बटर ऐड करना है। विदाउट बीटर और विदाउट ओवन हम इसे बनाएंगे और घर में मौजूद चीज़ों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको दिखाया केक टिन मैंने रेडी कर लिया था और उसके बाद जी अब हमने जग लेना है और जग में सबसे पहले हमने एक रूम टेम्परेचर का अंडा ऐड करना है। जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, अंडा हमेशा रूम टेम्परेचर का आपने लेना है, ठंडा बिल्कुल नहीं लेना वरना केक हार्ड हो जाएगा। फिर हाफ कप चीनी आपने लेनी है, ऑयल लेना है आपने 1/4 कप और रूम टेम्परेचर की ही दही आपने हाफ कप ऐड करनी है। अच्छा, चीनी पिसी हुई डालने की ज़रूरत नहीं है, मोटी चीनी ही लेंगे क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है। और वनीला एसेंस 1 टीस्पून डालना है। अब मैंने इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अब जिस बाउल में मैंने बनाना है, मैं इसमें ना ये सारा सामान ये देखें मैं इसमें डाल दूंगी बैटर। अब जी ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले हमने मैदा लेना है और फिर हमने बेकिंग पाउडर लेना है 1 टीस्पून और नमक लेना है 1/8 टीस्पून, यानी 1/4 टीस्पून का भी आधा आपने लेना है, यानी एक चुटकी। अच्छा सा आपने छान लेना है। अब जी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, पहले मैंने इसे स्पैचुला से मिक्स करने की कोशिश की लेकिन उससे ज़रा गुठलियाँ बन रही थी, तो बेहतर यही है क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं विस्क से ही मिक्स करूँ। उससे ज़रा मैं इजीली कर सकती हूँ। और आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बेकिंग का शौक है या आप ऑर्डर वर्क करते हैं, अगर बीटर नहीं है आपके पास तो आप ये भी एक लाजमी ले लें, जिसे मैं फेंटू भी कहती हूँ। तो आप लाजमी ले लें, इससे तो बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है। देखें जी, लम्स फ्री हो गया, अब कोई लम्स नहीं है इसके अंदर, कोई गुठली नहीं है। अच्छा जी, आप चाहें तो एज इट इज़ ही इसको यहाँ पे बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा चॉकलेट चंक्स या चॉकलेट चिप जो भी अगर आप डालना चाहें ऑप्शनल है, ये मैंने हाफ कप इसमें ऐड किया है। अब इसको मैं केक टिन में डाल लूँगी। ये देखें, सारा आपने बैटर अपना इसमें डाल लेना है। और जी उसके बाद जी हमने, जैसे मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि डालने के बाद अच्छे से आपने किसी चॉपस्टिक से या चम्मच से लाजमी से मिक्स करें और वो टैप टैप भी कर लें ताकि इसमें कोई एयर ना ले। अच्छा जी, मेरा पुराना डिश का जैसे कि आप सबको पता होगा, मैं इसी में बेकिंग करती हूँ। 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था इसको स्टैंड रख कर, और अब आपने इसको रख कर कोई वजनी सा, जैसे मैंने प्रांत रखी हुई है, ये इसके ऊपर रख दें और एक कुंडी जिसके अंदर आप वजनी सी कोई भी चीज़ रख दें। ठीक है जी, और इसे बेक होने दें। माशाल्लाह से जी 40 मिनट बाद जी केक बिल्कुल बेक हो चुका था और परफेक्ट हुआ था हमेशा की तरह। पहले हमेशा सेंटर में चेक करें और फिर साइड पे। फिर मैंने जी इसे किचन काउंटर पे रख दिया है। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। और इसे कवर करके रख दें आप 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जी मैंने इसको निकाल दिया है प्लेट के अंदर, ये देखें, और आराम से बटर पेपर अलग हो रहा है और कोई मसला नहीं है, ना ये चिपक रहा है ना ये कहीं से बर्न हुआ है। और देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है। और मैं अभी आपको ये काट के भी दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हमारा स्पॉन्जी सा केक बना है। और यकीन करें ये बहुत मज़े का बनता है और देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी वीडियो वो सब लोग भी देख सकें जिनके पास ओवन नहीं है या बीटर नहीं है और वो सोचते हैं हम केक नहीं बना सकते। देखें ये कितना इजीली, ये कितना सॉफ्ट सा बना और कितना माउथ वाटरिंग केक है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। और इसकी सॉफ्टनेस देखें आप कितनी ज़बरदस्त है। और